गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। तो चलो आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर्स। आप सभी ने कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन एग्जैक्टली ये होता क्या है मैं आपको आज के लेक्चर में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलो फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर्स। तो आप सभी ने मोल और मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट सुना होगा। तो व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल कैसे बनता है? जब दो या दो से ज़्यादा एटम और एलिमेंट्स ज्वाइन होते हैं, कंबाइन टुगेदर, देन वन मॉलिक्यूल इज फॉर्म। जैसे कि मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। अब सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल कैसे बनेगा? जब सोडियम और क्लोराइड आयंस कंबाइन होंगे तब NaCl का मॉलिक्यूल बनेगा। मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 कैसे बनेगा? जब दो एटम ऑफ हाइड्रोजन, वन एटम ऑफ सल्फर और चार नेसेंट ऑक्सीजन के एटम बनेंगे तब सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल बनेगा। अब मॉलिक्यूलर वेट नाम की एक कंसेप्ट है। अब मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो देखो दोस्तों, मॉलिक्यूलर वेट इज द सम ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। आपका जो भी मॉलिक्यूल है उसमें जो भी जितने भी एटम्स है वो सभी का एटॉमिक वेट का सम करोगे तो आपको वो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा। अब सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के दो एटम है, सल्फर का एक है और O2 के दो और सिंपल O के चार एटम रहेंगे। तो हमें एटॉमिक वेट पता है, हाइड्रोजन का 1 है, सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 16 है। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO पर क्या बनेगा? दो हाइड्रोजन, एक सल्फर और चार ऑक्सीजन, तो उसका समेशन आएगा 98। सो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन इज सल्फ्यूरिक एसिड इज 98 kg पर किलोमोल। सेम NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। वो कैसे बनता है? सोडियम और हाइड्रोक्साइड एटम से। हाइड्रोक्सी एटम क्या है आपका? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना आया? 40। सिमिलरली H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड, दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का, तो H2O का मॉलिक्यूलर वेट आएगा 18। दोस्तों, आपको मैं ग्राम मोल और किलो मोल की कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ। अब देखो, ग्राम मोल या किलो मोल क्या होता है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल है, उसका आपको वेट पता है, मॉलिक्यूलर वेट पता है, तो उससे हम उसके कितने मोल्स प्रेजेंट है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला है ग्राम मोल ऑफ कंपाउंड इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सिमिलरली किलो मोल का है वेट इन kg अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मोल्स और किलो मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 है कैलकुलेट किलो मोल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 2 kg ऑफ वाटर। तो अपने पास वाटर का मास पता है कितना है? 2 kg है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर पता है कितना है? 18 है। तो उससे किलो मोल्स ऑफ वाटर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। वो आएगा 2/18 इक्वल टू 1/9 इक्वल टू 0.11 किलो मोल। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं हाउ मच NaOH प्रेजेंट इन 3 किलो मोल्स। अब अपने पास NaOH के 3 किलो मोल है, तो उसमें टोटल NaOH का वेट कितना होगा? कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला सेम है ऊपर जो दिया गया है। सो वेट ऑफ NaOH इक्वल टू किलो मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट पता है तो उससे वेट ऑफ NaOH हम कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। अब अपने पास 196 kg H2SO4 है, तो उसमें H2SO4 के कितने मोल्स हो गए? सेम फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मॉलिक्यूलर वेट से और वेट से मोल्स और किलो मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है मोल फ्रैक्शन। जब अपने पास बाइनरी मिक्सचर है दो कंपोनेंट्स का, A और B का, तो दोनों कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए भी फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन इक्वल टू मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स मतलब A और B अपने पास बाइनरी सिस्टम है। तो देखो, एग्जांपल के साथ मैं समझाऊंगा। और सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 मोल ऑफ H2SO4 और 3 मोल ऑफ H2O। जब अपने पास सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मोल और वाटर के 3 मोल है, तो टोटल मोल कितने बन गए? 5। अब फॉर्मूले के हिसाब से
मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 निकालेंगे तो H2SO4 के 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 मतलब 5, 2/5 इक्वल टू कितना आया 0.4। सिमिलरली फॉर वाटर 3/5 आएगा मतलब 0.6। अब हमने मोल फ्रैक्शन देखा, अब मोल परसेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। मोल परसेंट कैलकुलेट करना हो तो जो भी मोल फ्रैक्शन है उसको सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 था 0.4, तो मोल परसेंट बन जाएगा 40% और वाटर के लिए बन जाएगा 60%। अब मास फ्रैक्शन भी सिमिलर कंसेप्ट है, जैसे कि मोल फ्रैक्शन हमने देखा, मास फ्रैक्शन में भी वही है। तो किसी भी कंपोनेंट का मास फ्रैक्शन निकालना हो फॉर ए गिवन सिस्टम तो उसका फॉर्मूला है मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास। टोटल मास मतलब बाइनरी मिक्सचर के लिए A प्लस B का मास आएगा टोटल। सिमिलरली मास परसेंट देखो, अब एग्जांपल के साथ मैं एक्सप्लेन करूँगा। एक मिक्सचर है, उसमें 25 kg H2SO4 है और 75 kg वाटर है। अब मास परसेंट ऑफ H2SO4 कितना आएगा 25 डिवाइड बाय 25 प्लस 75 इंटू 100, मतलब सिस्टम में 25% H2SO4 है और 75% H2O है बाय मास। चलो अब तक मैंने आपको मोल क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मास फ्रैक्शन क्या होता है ये बताया। अब हाउ टू कन्वर्ट मास परसेंटेज इनटू मोल परसेंटेज। जब हमारे पास किसी मॉलिक्यूलर डेटा है मिक्सचर का, उससे हम मास परसेंट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसको मोल परसेंट में कैसे कन्वर्ट करना है ये जानते हैं। देखो एक एग्जांपल, गैसियस मिक्सचर जिसमें है 28 किलो नाइट्रोजन और 32 किलो मीथेन। अब इससे आप मास परसेंट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमने ऊपर पढ़ा मास परसेंट मतलब क्या, मास ऑफ कंपोनेंट A अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो उससे हम नाइट्रोजन का और मीथेन का मास परसेंट कैलकुलेट कर सकते हो और वो आता है 46.66 एंड 53.33 रिस्पेक्टिवली। अब हमने मास परसेंट कैलकुलेट कर लिया। अब इसको हम मोल परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो दोस्तों, टू कन्वर्ट इट इनटू मोल परसेंट वी हैव टू कन्वर्ट इंडिविजुअल वेट्स इनटू मोल्स। अब हमारे पास 28 kg नाइट्रोजन है, तो 28 kg नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के कितने मोल हो गए, शुरू में आपको बताया था। मोल्स डिटरमाइन करना हो तो वी हैव वन फार्मूला, दैट इज मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट है 28, हमारे पास वेट गिवन है नाइट्रोजन का 28, सो इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 1। सिमिलरली फॉर मीथेन गिवन वेट इज 32 kg। मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट है 16, उसमें कार्बन का 12 और एक हाइड्रोजन का 1, मतलब 12 प्लस 4 इज 16। सो मोल्स ऑफ मीथेन इक्वल टू 32/16 मतलब 2। अपने पास मीथेन के 2 मोल है। अब हमारे पास वेट से मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर वेट के डेटा से हमने कितने मोल्स थे सिस्टम में वो डिटरमाइन कर लिए। अब मोल परसेंट हम निकालेंगे। अब नाइट्रोजन का 1 मोल और मीथेन का 2 मोल, सिस्टम में कितने मोल बन गए 3। अब मोल परसेंट ऑफ नाइट्रोजन क्या आएगा 1/3, 1/1 + 2 × 100, तो आया 33.33%। और मीथेन का कितना आएगा 2/1 + 2 × 100 मतलब 2/3 × 100, वो आया 66.66%। तो दोस्तों आज का ये लेक्चर था जिसमें मैंने आपको कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर्स का बेसिक्स बताया, मोल, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर वेट, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, हाउ टू कन्वर्ट मोल फ्रैक्शन इनटू मास फ्रैक्शन और वाइस वर्सा। तो ये बहुत ही बेसिक लेक्चर था केमिस्ट्री का। ये आपको कोई भी एनालिटिकल केमिस्ट्री के कैलकुलेशन में बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मैंने जो भी आपको लेक्चर में बताया आपको पसंद आया होगा तो ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और इसी के साथ ये लेक्चर मैं समाप्त करता हूँ। अगला लेक्चर मैं आपके लिए लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। सो थैंक यू फ्रेंड्स।